साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, एज अ पेरेंट्स कई बार हम शिकायतें करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, या दिन भर फोन लेके बैठा रहता है, या दिन भर सोशल मीडिया पे लगा रहता है। शिकायतें करने से पहले आप एक बार ये स्टोरी जरूर याद कर लीजिएगा। इट इज अ हार्ट वार्मिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी ऑफ अ सिंगल मदर। न्यूयॉर्क में एक सिंगल मदर थी जिसके 2 बच्चे थे। वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, इसलिए वो छोटे मोटे काम करके, ऑड जॉब्स करके वो किसी तरह से अपने बच्चों को पाल रही थी। वो 2 शिफ्टों में काम करती थी। जब उसका बड़ा बेटा 10वीं में था तो उसे पता चला कि उसका बेटा बिगड़ गया है और वो अपनी जेब में एक चाकू रखता है, नाइफ रखता है, लोगों को डराता धमकाता है और अपना काम निकलवाता है। यह सुन के वो बहुत ही शॉक्ड हो गई। उसने बहुत सोचा और उसने बहुत देर तक भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने बच्चे को सही राह पे ले आऊं। तो उसने बहुत देर प्रार्थना करके फिर अपने बेटे से बात की और उससे कहा कि जहाँ पे हम रहते हैं उस एरिया में बस एक ही बहुत बड़ा बंगलो है, क्या तुमने वो बंगलो देखा है? तो उसके बेटे ने कहा हाँ, मैंने देखा है। तो फिर उसने कहा जो उस बंगले का ओनर है उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तुम्हें उनके जैसा बनना है? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे बनना है। तो उसने कहा पता है, इस वक्त जो चाकू तुम्हारी जेब में है वो भी वही चाकू चलाते हैं और वो यही काम करके उन्होंने इतना सारा नेम और फेम कमाया है। तो उनका बेटा शॉक्ड हो गया। उसने कहा कि कैसे? चाकू तो मुझे भी चलाना आता है। तो उसने कहा कि नहीं, चाकू तुम्हें नहीं चलाना आता। तुम चाकू चलाते हो लोगों को तकलीफ देने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। और वो बहुत बड़े सर्जन हैं, वो भी नाइफ चलाते हैं, वो भी चाकू चलाते हैं, लेकिन वो लोगों की जिंदगी बचाते हैं, उन्हें दुख और तकलीफ से बाहर निकालते हैं। तो अगर तुम्हें सीखना है, तुम्हें सही तरीका सीखना पड़ेगा चाकू चलाने का। तो अगर तुम मेरी बात मानोगे, जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा अगर तुम करते जाओगे तो तुम एक दिन उनसे भी बड़े सर्जन बनोगे और उनसे भी ज्यादा नेम फेम कमाओगे। तो क्या तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी? तो वो कहता है कि हाँ माँ, मैं करूंगा, आप मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। तो उसकी मदर ने लाइब्रेरी से सब्सक्रिप्शन लिया और कहा कि मैं रोज एक किताब उस लाइब्रेरी से तुम्हें लाके दूंगी और वो रोज किताब तुम्हें खत्म करनी है, और जब मैं जॉब से आऊं रात को तो तुम मुझे उसकी समरी पढ़ के बताना किताब की। तो इस तरीके से तुम रोज एक किताब पढ़ो और उसकी समरी मुझे बताओ। तुम बस इतना करो, आगे पीछे कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, बस जो मैं कहती हूँ वो करते जाओ। इस प्रकार से वो रोज परमेश्वर से प्रार्थना भी करने लगी कि हे परमेश्वर, मेरे बच्चे को सही राह दिखाओ। तो इस तरीके से वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया। वो रोज पढ़ने लगा। इस तरीके से उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लगे और वो मेरिट में आया और उसे स्कॉलरशिप मिली और वो उसका एडमिशन एक बहुत ही बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो गया। और आज वो लड़का न्यूयॉर्क का एक बहुत ही बड़ा सर्जन है और अपने डिपार्टमेंट का हेड है। उसका नाम है बेन कार्सन। तो साथ संगत, ये बहुत ही एक शॉकिंग स्टोरी है। जब एक सिंगल मदर, एक अनएजुकेटेड मदर अपने बच्चे को इस तरीके से सही राह पे ला सकती है तो हम क्यों नहीं? साथ संगत, मारना और डांटना बहुत आसान है, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि अगर हमारा बच्चा गलत राह पे है तो हाथ पकड़ के उसे सही रास्ते पे ले आए और तब तक उसके साथ चलें जब तक उसे सही राह पे चलना नहीं आ जाता और उसे सही गलत की पहचान नहीं हो जाती। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।